दोस्तों मूवी का नाम है वॉचर। मूवी के स्टार्ट में हम एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम जूलिया होता है। जूलिया अमेरिका से बिलोंग करती होती है लेकिन अभी अपने शौहर के साथ उसी कंट्री में आ जाती है। इसके शौहर ने एक रेंट का घर लिया होता है। अब ये वहाँ पे बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी इसको खड़ा घूर रहा होता है, लेकिन इस बात को फिलहाल इग्नोर कर देती है। उसके बाद जब ये अपने घर जाती है तो इसके घर कुछ इस तरह का बना होता है कि वहाँ की खिड़की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब शीशे की बहुत बड़ी खिड़की हैं। अब जब उन विंडोज़ के पास जाके देखती है तो अभी भी वही आदमी सेम वैसे ही खड़ा हुआ जूलिया को घूर रहा होता है, जो देख के जूलिया थोड़ी सी घबरा जाती है लेकिन अपने शौहर से कोई बात नहीं करती। सुबह होती है इसका शौहर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ये उठ के बाहर आउटिंग के लिए चली जाती है। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, हर चीज़ जूलिया के लिए बिल्कुल नए होते हैं और इसको यहाँ की भी लैंग्वेज भी नहीं आती होती। कुछ देर के बाद ये घूम फिर के अब अपने घर वापस जाने लगती है। घर जाकर वो देखती है कि इसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ, जो देख के घबरा जाती है। तभी घर की मालकिन वहाँ से निकलती है, जो कि बिजली का कुछ सामान ठीक करवाने के लिए एक आदमी को लाई होती है। अब टाइम के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती जा रही है और 6 महीनों के बाद यहाँ पे सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद ये दोबारा जो उसे विंडो पे जाके देखती है तो वही आदमी आज भी इसको वैसे ही घूर रहा होता है। अब ये चीज़ देख के थोड़ी सी परेशान हो जाती है लेकिन अभी भी ये अपने शौहर से कोई बात नहीं करती है। अब कुछ ही देर के बाद इसका शौहर भी घर आ गया था, जो कि काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहा था। अब ये दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। कुछ ही आगे जाने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पे एम्बुलेंस और पुलिस खड़ी हुई है। ये लोगों से पूछते हैं लेकिन उनको कोई भी नहीं बताता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। उसके बाद घर आने के बाद न्यूज़मैन को पता लगता है कि इनके सामने वाली बिल्डिंग में एक बहुत ही खतरनाक आदमी रहता है जिसने इस लड़की को बहुत ही बेदर्दी से मार दिया है। अब जूलिया जब ये बात सुनती है तो अपने शौहर को बताती है कि यहाँ पे विंडो में एक आदमी मुसलसल मुझे खड़ा घूरता रहता है। जब वो आदमी खुद वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं होता। इसका शौहर कहता है कि जूलिया ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस से इसके शौहर के कुछ दोस्त आते हैं जो कि इसी इंसिडेंट के बारे में बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये एक किलर आदमी है और इसने बहुत सी लड़कियों को मार दिया है। अब जूलिया सब बातें सुन के और परेशान हो जाती है क्योंकि सारे हादसे इसकी बिल्डिंग के इर्द गिर्द ही हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जब जूलिया कूड़ा फेंकने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है तो रास्ते में ये खड़ी लड़की को देखती है जिसका नाम एरिक होता है। एरिक इसको कहती है कि अगर कभी तुम्हें मेरे घर से कोई शोर की आवाज़ है तब तुम अपने घर में शोर मचाने लग जाना और दीवार पर चीज़ों को मारने लग जाना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब जूलिया जो कि काफ़ी डरी हुई थी घर से बाहर निकलती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद इसको कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसका वहम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है। अपना दिल बहलाने के लिए सिनेमा हॉल चली जाती है मूवी देखने के लिए, जहाँ पर सिर्फ 2-4 लोग ही बैठे होते हैं। अब जूलिया को ऐसा महसूस होता है कि शायद इसकी बैक वाली सीट पे कोई आकर बैठ गया, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डरी होती है कि इसमें हिम्मत ही नहीं होती कि ये देखे और फ़ौरन वहाँ से उठ के चली जाती है। अपने घर का सामान लेने के लिए स्टोर में जाती है। वहाँ जाकर भी इसको ऐसा ही महसूस होता है कि वही आदमी जो कि सिनेमा हॉल में मेरे पीछे बैठा था अब यहाँ पर भी आ गया है। कि फ़ौरन से उस स्टोर में जाकर छुप जाती है और शीशे में से उस आदमी को देखने लगती है और वो आदमी भी इस लड़की को, मतलब जूलिया को ढूंढ रहा होता है। ये फ़ौरन से बैक वाले दरवाजे से निकल जाती है और अपने घर आकर अपने शौहर को सारी बात बताती है। वो अपने शौहर को उसी आदमी के बारे में सारा कुछ बताती है। नेक्स्ट डे उसका शौहर जूलिया को उसी स्टोर में लेके जाता है और वहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास को चेक करता है। वहाँ पे चेक करने के बाद इसको पता लगता है कि वो आदमी सिर्फ इसको देख रहा था, मतलब इसको पीछा नहीं कर रहा था। वो जूलिया को कहता है कि देखो जूलिया, तुम उस लड़की को देख रही थी तभी वो तुम्हें देख रहा था, लेकिन फिर भी जूलिया उस आदमी की पिक्चर ले लेती है। उसके बाद नेक्स्ट डे जूलिया को उसके शौहर का रात को फ़ोन आता है कि वो घर आज नहीं आ सकता क्योंकि उसको एक ज़रूरी मीटिंग करनी है। ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसको हर टाइम अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास होता रहता है। अब वो सारी खिड़कियों को पर्दों से कवर कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो उस आदमी को देखे जो कि मुसलसल हर टाइम उसको देख रहा होता है। अभी इतना ही था कि कुछ देर के बाद इसके दरवाजे पे नॉक होने लग जाती है जिससे वो घबरा जाती है। वो ना चाहते हुए वो दरवाज़ा खोलती है। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो कि अपनी बिल्ली के बारे अपनी ही लैंग्वेज में पूछ रही होती है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं आती। अब सामने वही लड़की खड़ी होती है जो कि इसको एक बार मिली थी। इसको बताती है कि ये बूढ़ी औरत अपनी बिल्ली के बारे पूछ रही है। इसके बाद ये लड़की उसको कहती है कि जूलिया तुम भी घर पे अकेली हो तो तुम मेरे घर आ जाओ, क्योंकि जूलिया की भी दोस्त नहीं होती, इसीलिए उसके घर आ जाती है। अब दोनों वहाँ पे शराब पीने लग जाते हैं। तभी इस लड़की का कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है। अभी उससे अपनी ज़ुबान में बातें कर रही होती है जो कि जूलिया को बिल्कुल समझ नहीं आती।
अब कुछ देर के बाद ये लड़की वापस जूलिया के पास आ जाती है और उसको बताती है कि ये मेरा दोस्त है जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत गुस्से में है, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोला। देखो उसने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे गन भी दी हुई है, लेकिन फिर भी ये भी गुस्से में है, इसलिए मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। कुछ देर के बाद जूलिया वापस अपने घर पर आ जाती है और वो पर्दों को पीछे करके देखती है तो वही आदमी वहाँ खड़ा उसको देख रहा होता है। ये हाथ हिलाती है, बदले में वो भी आदमी हाथ हिलाता है, जिससे ये और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। जब इसका शौहर घर आता है तो ये सारी बात उसको बताती है और कहती है ये वही आदमी है जो कि स्टोर रूम में भी मुझे देख रहा था। लेकिन अभी भी इसका शौहर इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। इसको लगता है कि शायद ही सिर्फ इसका वहम है, लेकिन फिर भी इसकी इन बातों की वजह से ये पुलिस को भी घर बुला लेता है और सारी बात पुलिस भी सुनने के बाद यही कहती है कि मैम आपको सिर्फ वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका शौहर भी कहता है कि मुझे लगता है तुम काफ़ी थकी हुई हो, इसलिए तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। जूलिया को काफ़ी बुरा लगता है कि मेरा शौहर मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। के बाद नेक्स्ट डे जब जूलिया किसी काम से बाहर आती है तभी वो उसी आदमी को देखती है जो कि इसको खिड़की में रोज़ देखा करता है। अभी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इसको पता लगता है कि वो एक बार में क्लीनिंग का काम करता है और अरीना इसकी दोस्त भी वहाँ पर काम करती है। लेकिन जब ये अरीना से उसके लड़के के बारे में पूछती है तो वो साफ मना कर देती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सब सुन के जूलिया अब अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन इसको ऐसा महसूस होता है कि इसके मुंह पे किसी ने कपड़ा दे दिया है और इसको कोई मारना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ इसका एक ख्वाब था। क्योंकि जूलिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए इसको ऐसे ख्याल भी आने शुरू हो गए थे। इसके बाद जूलिया को अरीना की फ़िक्र होने लग जाती है क्योंकि उसके घर से अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। तभी ये बिल्डिंग की उस औरत को बुलाती है और कहती है कि दरवाज़ा खोलो। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने सिर्फ एक बिल्ली होती है जिसने लैम्प गिराया होता है और जूलिया को भी सिर्फ एक लैम्प ही गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन वो खौफ की वजह से अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है जो कि सबको बहुत अजीब लगता है। अब जब रात को जूलिया का शौहर घर आता है तो वही बिल्डिंग वाली औरत उसको बताती है कि तुम्हारी बीवी की हरकतें बहुत अजीब सी हैं। तभी ये लड़का भी उसको समझाता है कि प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, लेकिन उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। कहती है तुम मुझे सिर्फ गलत समझ रहे हो, लेकिन वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। अब यहाँ पे जूलिया को अपनी दोस्त अरीना की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती क्योंकि वो रात से घर नहीं आई होती। अब जब वो देखती है कि उसका वही दोस्त इसके फ्लैट पे आके नॉक कर रहा है तभी वो अपने दोस्त के बारे में पूछती है। लड़का कहता है कि आज अरीना ने मुझसे मिलना था लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आई, मैं यही पता करने यहाँ पर आया हूँ। तभी वो उस लड़के से अरीना का नंबर ले लेती है। अब वो लड़का जब वहाँ से जाने लगता है तभी ये लड़की मतलब जूलिया अरीना को फ़ोन करती है, लेकिन वो फ़ोन भी रिसीव नहीं करती। लड़के को जाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो उसको उसी बिल्डिंग वाले आदमी के बारे में बताती है और उसी सामने वाली बिल्डिंग पे ले जाती है। अब ये लड़का जब वहाँ पे जाके नॉक करता है उनके दरवाजे पे तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। इसके बाद ये लड़का तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जूलिया वहीं पर खड़ी होती है और ये जब नॉक करती है तो सामने से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, लेकिन ये वो आदमी नहीं था जो इसको हर जगह देखा करता था। इसलिए वापस अपने घर पर आ जाती है और देखती है तो सामने विंडो से वही आदमी इसको देख रहा होता है जो कि हर जगह इसको फॉलो करता है। अब ये आदमी पुलिस को लेके जूलिया के घर पर आ जाता है और कहता है कि ये औरत मेरे बूढ़े बाप को तंग कर रही है, जिससे पता लगता है कि ये आदमी इसका बाप है। पुलिस कहती है कि नहीं, ये मुझे लगता है आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो उनको हाथ मिलाने को कहता है। वो आपस में हाथों मिला लेते हैं, लेकिन जूलिया अभी भी यहाँ पे डरी सहमी होती है। इसके बाद इसका शौहर उस कातिल की पिक्चर जूलिया को दिखाता है और कहता है पुलिस ने उसको पकड़ लिया जिसने बहुत सी लड़कियों को मारा, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जूलिया अभी भी यहाँ पे डरी होती है। अब अपने शौहर से कोई बात नहीं करती क्योंकि उसको इसकी बात अभी यकीन होता ही नहीं है। इसके बाद जूलिया का शौहर इसको एक पार्टी में लेकर आता है। वो सोचता है शायद वो यहाँ पे कुछ अच्छा फील करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब लोग वहाँ पे उसी कातिल के बारे में बात करते हैं जहाँ इसका शौहर इसका मजाक उड़ाता है। कहता है हाँ, मेरी बीवी भी एक ऐसे कातिल से डरती है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। ये सब सुनकर जूलिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो गुस्से से उस पार्टी को छोड़ के वापस अपने घर आ जाती है। वो घर आके कपड़े पैक करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि अब वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती। वो बहुत ज़्यादा तंग होती है। तभी उसको अचानक से अरीना के घर से अजीब तरह की म्यूजिक की आवाज़ आने लगती है। वो देखती है कि अरीना की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। अभी इतना ही था कि पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। ये वही आदमी था जो कि जूलिया को शुरू दिन से देख रहा होता है, मतलब कि जूलिया का शक बिल्कुल ठीक था। अब कुछ देर के बाद जब जूलिया को होश आता है तो वो आदमी उसके सामने खड़ा होता है। वो आदमी उसको कहता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रही थी, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी दोस्त को और अब तुम्हें भी मार दूंगा। मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तुम्हारे दोस्त को तो मैंने उसी दिन मार दिया था जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी, लेकिन मैंने खुद को इसकी डेड बॉडी को छुपा दिया था।
तभी वो आदमी इस पे चाकू चला देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसका शौहर भी घर आ जाता है और जिसकी आवाज़ जूलिया को भी आती है। अब जब ये अपनी बीवी को देखता है कि वो घर पे नहीं है तो वो कॉल करता है और फ़ोन की आवाज़ अरीना के घर से आ रही होती है। अब जब ये बाहर निकल के देखता है तो वही सामने बिल्डिंग वाला आदमी भी वहाँ पर खड़ा होता है, जहाँ पर इसके शौहर को शक होने लग जाता है कि शायद इसने कुछ अरीना के साथ गलत किया है। लेकिन इसको पता ही नहीं होता कि इसकी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये लड़का उस आदमी की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई फायर चला देता है। वो और कोई नहीं बल्कि जूलिया ही थी। असल में जूलिया ने अपने दोस्त एलिनी की गन से इसको मारा है, जो कि उसके दोस्त ने दी थी इसको बचाव के लिए। जूलिया ने इस आदमी के सामने नाटक किया था कि वो मर गई है, लेकिन वो असल में ज़िंदा होती है। अब बाहर आकर जूलिया अपने शौहर की तरफ देखती है और उसको ये एहसास दिलाती है कि तुम ज़रा मेरा मजाक बना रहे थे, असल में मैं बिल्कुल तुमसे सही बात कर रही थी। और इस तरह जूलिया ने असल कातिल को मार दिया और उसकी ये बहादुरी का सबूत हम यहाँ पे मूवी में देख सकते हैं। इसके बाद पुलिस आके इन सारी डेड बॉडीज़ को भी यहाँ से उठाकर ले जाती है और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।